Hello everyone, welcome to Bond Breakers Chemistry। आज हम अपने सॉलिड्स के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो जैसा कि हमें नाम से समझ आता है, आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप। तो phenomenon in which different crystalline solids have the same shape is called as isomorphism। या आप ये भी लिख सकते हैं कि केमिकली different substances sharing the same shape। दोनों बातों का एक ही मकसद है कि अगर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ए और एक है बी, तो उन दोनों की अगर सेम शेप होगी तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स होंगे। अब एमडी कैट में इसका हमेशा रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो आपकी बुक्स की एग्जांपल्स होती हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स। तो पहली एग्जांपल है कॉपर एंड सिल्वर। इन दोनों का स्ट्रक्चर होता है आपके पास क्यूबिक। दूसरी एग्जांपल है आपके पास KNO3 एंड NaNO3। इन दोनों का स्ट्रक्चर आपके पास होता है रोम्बोहेड्रल। फिर आपके पास थर्ड एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम फ्लोराइड की। इन दोनों की शेप होती है आपके पास कॉमन और वो होती है क्यूबिक। फिर आपके पास आ जाती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एमडी कैट में बहुत दफा आई है, वो है जिंक ऑक्साइड की एग्जाम्पल अलॉन्ग विद CDS। इन दोनों की जो शेप होती है वो है हेक्सागोनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास K2SO4 एंड K2CrO4 की एग्जाम्पल। इन दोनों की जो शेप होती है वो है ऑर्थोरोम्बिक। तो ये जो सारी एग्जाम्पल्स हैं ये प्योरली रिकॉल बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं और अगर आपको ये एग्जाम्पल्स पेपर में दे दी जाएं तो आपको ये याद होनी चाहिए और आपको ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आप आंसर को कंक्लूड कर सकें। कुछ पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस करने हैं आइसोमॉर्फ के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें आपके पास पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मकसद ये है कि मेरे पास MgO है और उसके साथ साथ मेरे पास सोडियम फ्लोराइड है, तो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी पीछे एग्जाम्पल्स में भी कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपके पास जो एटॉमिक रेशियो है वो क्या है, सेम। तो एक और पॉइंट देख लेते हैं, सेम एटॉमिक रेशियोज। आइसोमॉर्फ्स की क्या होती है, सेम एटॉमिक रेशियोज। पहली एग्जांपल अगर मैं देखूं तो वो अगर मैं MgO और NaF की देखूं तो उन दोनों की जो एटॉमिक रेशियो है वो 1:1 है और वो बिल्कुल सेम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं KNO3 और NaNO3 की एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें आपके पास 1:1:3 है, सिमिलरली 1:1:3 है। इन दोनों की आपके पास एटॉमिक रेशियोज क्या है, सेम। अब हम एक PMC का नेशनल जो एमडी कैट था उसका एक क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा फेमस है आइसोमॉर्फ्स के ऊपर। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमॉर्फ्स। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम फ्लोराइड एंड KCl, बी MgO एंड
MgCl2, C option, NaNO3 and K2SO4, option D, all of above। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या चीज देखनी है? प्रायोरिटी तो ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी बुक में कौन कौन से आइसोमॉर्फ्स गिवन थे। चले अगर आपको याद नहीं है तो आप पेपर में क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं? ट्रिक आप यहां पर यूज कर सकते हैं एटॉमिक रेशियोज की। एटॉमिक रेशियोज कैसे कि अगर मैं Mg और MgCl2 को देखूं तो इसकी 1:1 है, यहां पर 1:2 है, तो ये आपस में आइसोमॉर्फ्स नहीं हो सकते। NaNO3 और K2SO4 की देखूं तो 1:1:3 है और ये 2:1:4 है, तो ये भी नहीं हो सकते। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो हमने एलिमिनेट कर दिए। लेकिन अगर हम NaF में देखें तो 1:1 और KCl में देखें तो 1:1, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है फॉर ऑप्शन नंबर ए टू बी करेक्ट, क्योंकि बाकी हमने एलिमिनेशन से क्या कर दिए हैं, क्वेश्चन से एलिमिनेट कर दिए हैं। तो इसका आंसर आपके पास की में क्या था, ए था। अब आप देखें कि आपके पास आइसोमॉर्फ्स आप एटॉमिक रेशियो से तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कभी कभार कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसमें एटॉमिक रेशियोज बाकी सब की सेम दी हुई हो और जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, और एक और ऑप्शन भी ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों में